डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को पीसीज के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ और बातें बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको पीसीज की क्लास प्लेकोडर्माई तथा कॉन्ड्रेक्थिस या कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में बताया था। आज हम लोग क्लास ऑस्टिएक्थिस या बोनी फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स। फर्स्ट, इनहेबिट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर, फ्रेश, ब्रैकिश और सार, वार्म और कोल्ड। बॉडी स्पिंडल शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइन्ड. Fins both median and paired, supported by fin rays of cartilage or bone. Tail usually homocercal. Skin with many mucous glands, usually with embedded dermal scales of three types: ganoid, cycloid or ctenoid. Some without scales. No placoid scales. Endoskeleton chiefly of bone. Greek word osteon means bone and ichthys means fish. Cartilage in sturgeons and some others. Notochord replaced by distinct vertebrae. Pelvic girdle usually small or simple or absent. Claspers absent. Mouth terminal or subterminal. Jaws usually with teeth. Cloaca lacking. Anus present. Class Osteichthyes, जिन्हें हम अस्थिल मछलियाँ या बोनी फिशेस कहते हैं, उनके सामान्य लक्षण। पहला सामान्य लक्षण है, ये सभी प्रकार के जल जैसे स्वच्छ जल, लवणीय जल, गर्म या ठंडे जल में रहती है। शरीर तरकोआकार का तथा धारा रेखित होता है। फिन्स मध्यस्थ, मीडियन तथा युग्मित या पेयर्ड होते हैं। ये फिन रेज द्वारा सपोर्टेड रहते हैं। फिन रेज कार्टिलेज या बोन की बनी होती है। टेल अधिकतर होमोसर्कल या समपालित होती है। अगर टेल के दो लोब्स समान हों तो ऐसी टेल को होमोसर्कल बोलते हैं, और अगर असमान हो तो ऐसी टेल हेट्रोसर्कल कहलाती है। स्किन में कई म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। स्किन में डर्मल स्केल्स धंसे रहते हैं। ये डर्मल स्केल्स अधिकतर 3 प्रकार के होते हैं: गैनोइड, साइक्लॉइड या टीनोइड। कुछ फिशेज में स्केल्स नहीं होते। इनमें प्लेकोइड स्केल्स नहीं पाए जाते। अंतःकंकाल मुख्यतः बोन का बना होता है। क्लास ऑस्टिक्थिस, ये नाम ग्रीक वर्ड ऑस्टियोन, जिसका अर्थ होता है बोन, तथा इक्थाइस, जिसका मतलब होता है फिश, से लिया गया है। इसलिए इन फिशेस को ऑस्टिक्थिस कहते हैं, क्योंकि इनमें एंडोस्केलेटन बोन का मिलता है। कार्टिलेज इन स्टर्जियंस एंड सम अदर्स। स्टर्जियंस तथा कुछ दूसरी फिशेज में एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। नोटोकॉर्ड डिस्टिंक्ट वर्टिब्रे द्वारा रिप्लेस्ड हो गई होती है। पेल्विक गर्डल अधिकतर छोटी, सिंपल होती है या कई बार अनुपस्थित भी हो सकती है। क्लैस्पर्स एब्सेंट होते हैं। मुख टर्मिनल या सब टर्मिनल होता है। जॉज में अधिकतर टीथ उपस्थित होते हैं। क्लोएका नहीं होता तथा एनस उपस्थित होता है। रेस्पिरेशन बाय 4 pairs of gills on bony gill arches, covered by a common operculum on either side. An air or swim bladder often present with or without duct connected to pharynx. Lung-like in some. Example, dipnoi.
Ventral heart 2-chambered, one auricle plus one ventricle present. Sinus venosus and conus arteriosus present. Aortic arches 4 pairs. Erythrocytes oval nucleated, temperature variable, also known as poikilothermus. Adult kidneys mesonephric, excretion ureotylic. Brain with very small olfactory lobes, small cerebrum and well developed optic lobes and cerebellum. Cranial nerves 10 pairs. Well developed lateral line system. Internal ear with 3 semicircular canals. इनमें रेस्पिरेशन 4 जोड़ी गिल्स के द्वारा होता है। ये गिल्स बोनी गिल आर्चिस पर उपस्थित होते हैं तथा एक कॉमन ओपरक्यूलम द्वारा प्रत्येक साइड पर ढके रहते हैं। एक एयर या स्विम ब्लैडर उपस्थित होता है जो फेरिंग से जोड़ने वाली नलिका सहित या नलिका रहित होते हैं। कुछ जैसे डिप्नोई में स्विम ब्लैडर लंग के समान होता है। इनमें हार्ट वेंट्रल होता है। ये 2 चैम्बर्ड या द्विकक्षीय होता है जिनमें एक ऑरिकल तथा एक वेंट्रिकल होते हैं। साइनस विनोसस तथा कॉनस आर्टेरियोसस उपस्थित होते हैं। 4 जोड़ी एओर्टिक आर्चेस पाई जाती हैं। इरिथ्रोसाइट्स ओवल न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये पोइकिलोथर्मस या असमतापी होते हैं। एडल्ट किडनीज मीसोनेफ्रिक प्रकार की होती हैं। उत्सर्जन यूरियोटिलिक प्रकार का होता है, अर्थात इनमें मुख्य उत्सर्ज्य पदार्थ यूरिया होता है। ब्रेन में बहुत छोटे ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, छोटा सेरिब्रम होता है तथा सुविकसित ऑप्टिक लोब्स तथा सेरिबेलम होते हैं। 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। सुविकसित पार्श्व रेखा तंत्र या लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। इंटरनल ईयर या आंतरिक कर्ण में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। Classification of Osteichthyes. The class Osteichthyes includes a large assemblage of true bony fishes. There are well over 30,000 to 40,000 living species, both freshwater and marine. The classification of class Osteichthyes given below has been largely followed after A. S. Romer 1966. Osteichthyes वर्ग के अंतर्गत वास्तविक अस्थिल मछलियों का एक बड़ा समुदाय आता है। इसमें 30 से 40 हज़ार तक की लिविंग स्पीसीज आती हैं जो कि फ्रेश वाटर या मैराइन दोनों प्रकार की हैं। ऑस्टेइchthyes का क्लासिफिकेशन जो हम आज देखेंगे वो A.S. रोमर द्वारा दिया गया था। सब क्लास फर्स्ट सार्कोप्टेरिजाई। ग्रीक वर्ड सार्कोस मीन्स फ्लैशी एंड pterygium means fin. Paired fins, leg-like or lobed, with a fleshy, bony central axis covered by scales. Dorsal fins 2. Caudal fin heterocercal with an epicaudal lobe. Olfactory sacs usually connected to mouth cavity by internal nostrils or coini, hence the previous name of subclass Coenecthes. Greek word koina means funnel and ichthys means fish. Popularly called fleshy or lobe-finned or air-breathing fish. Divided into 2 superorders or classes, Crossopterygi and Dipnoi.
सार्कोप्टेरिजाई, ग्रीक वर्ड सार्कोस का अर्थ है फ्लैशी तथा प्टेरिजियम का मतलब फिन, यानी कि इनके फिन फ्लैशी होते हैं। सार्कोप्टेरिजाई के कैरेक्टर्स, इनमें युग्मित या पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं जो कि लेग के समान या लोब्ड होते हैं। इनमें बोनी सेंट्रल एक्सिस होती है जो कि स्केल्स द्वारा कवर्ड रहती है। 2 डोर्सल फिन्स पाए जाते हैं। कॉर्डल फिन हेट्रोसर्कल होता है जिसमें एक एपिकॉर्डल लोब पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी सैक्स इंटरनल नॉस्ट्रिल या कॉइनी द्वारा अधिकतर माउथ कैविटी से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इस क्लास का पहले नाम कॉइनिक्थाइस रखा गया था। ग्रीक वर्ड कोना मीन्स फनल और इक्थाइस मीन्स फिश। पॉपुलरली कॉल्ड फ्लैशी या लोब फिन्ड या एयर ब्रीदिंग फिश समान। इनका जो लोक प्रचलित नाम है वो है फ्लैशी या लोब फिन्ड या एयर ब्रीदिंग फिश। इस सब क्लास को 2 सुपर ऑर्डर्स या ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है जो कि हैं क्रॉसोप्टेरिजाई तथा डिप्नोई। ऑर्डर फर्स्ट, क्रॉसोप्टेरिजाई। ग्रीक वर्ड क्रॉसी मीन्स ए फ्रिंज एंड pteryx means fin. Paired fins lobate. Caudal fin 3-lobed. Premaxillary and maxillary present. Internal nares present or absent. Spiracles present. Air bladder vestigial. Greek word crossi means fringe या झालर तथा pteryx means fin. युग्मित पंख पालीयुक्त होते हैं। कॉर्डल फिन 3 लोब्स का बना होता है। प्री मैक्सिली तथा मैक्सिली उपस्थित होते हैं। इंटरनल नेयर्स उपस्थित हो सकते हैं या अनुपस्थित हो सकते हैं। स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर अवशेषी होता है। एग्जाम्पल प्रिमिटिव फ्लैशी फिन्ड एक्सटिंक्ट फिशेस, सिंगल लिविंग जीनस लेटिमीरिया। उदाहरण प्राथमिक या प्रिमिटिव फ्लैशी फिन्ड विलुप्त फिशेस। इनमें प्राथमिक फिशेस आती हैं जिनके फ्लैशी फिन्ड होते थे लेकिन जो अब विलुप्त हैं। इनमें केवल एक सिंगल लिविंग जीनस है लेटिमीरिया। सेकंड ऑर्डर डिप्नोई। ग्रीक वर्ड डाई मीन्स डबल और प्नोई मीन्स ब्रीदिंग। मीडियन फिन्स कंटिन्यूस टू फॉर्म डाई-फाइसर्कल टेल। Premaxillary and maxillary absent. Internal nares present and spiracles absent. Air bladder single or paired, lung-like. डिप्नोई ये ग्रीक वर्ड डाई मीन्स डबल तथा प्नोई मीन्स ब्रीदिंग से बना है। इनमें मीडियन फिन कंटिन्यूस या सतत होकर द्विसमपाली टेल बनाते हैं। प्री मैक्सिली तथा मैक्सिली अनुपस्थित होते हैं। इंटरनल लेयर्स या आंतरिक नासा छिद्र उपस्थित होते हैं। स्पाइरेकल्स अनुपस्थित होते हैं। एयर ब्लैडर या वायु आशय सिंगल या पेयर्ड होते हैं तथा ये लंग के समान होते हैं।
Examples: lung fishes. Only 3 living genera: Neoceratodus, Protopterus and Lepidosiren. इनमें लंग फिशेज आती हैं जिसमें केवल 3 लिविंग जेनरा हैं: नियोसिरेटोडस, प्रोटोप्टेरस तथा लेपिडोसायरन। क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर लंग के समान होता है, इसलिए इन फिशेस को लंग फिशेस कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स में केवल 3 लिविंग या जीवित वंश हैं: नियोसिरेटोडस, प्रोटोप्टेरस तथा लेपिडोसायरन। सब क्लास सेकंड, एक्टिनोप्टेरिजाई। ग्रीक वर्ड एक्टिस मीन्स रे, pteryx means fin. Paired fins, thin, broad, without fleshy basal lobes and supported by dermal fin rays. One dorsal fin may be divided. Caudal fin without epicaudal lobe. Olfactory sacs not connected to mouth cavity. Popularly called ray-finned fishes. Divided into 3 infraclasses or superorders: Chondrostei, Holostei and Teleostei. एक्टिनोप्टेरिजाई। ग्रीक वर्ड एक्टिस का मतलब रे तथा प्टेरिक्स मीन्स फिन। इनमें युग्मित फिन पाए जाते हैं जो कि पतले, चौड़े तथा मासल बेसल लोब्स या फ्लैशी बेसल लोब रहित होते हैं। ये डर्मल फिन रेज द्वारा सपोर्टेड रहते हैं। एक डॉर्सल फिन पाया जाता है जो कि विभाजित हो सकता है। कॉडल फिन में एपिकॉडल लोब नहीं होता। ऑल्फैक्टरी सैक्स माउथ कैविटी से जुड़े नहीं रहते। इनको सामान्यतः रे फिन्ड फिशेस कहते हैं। इस सब क्लास को 3 इंफ्रा क्लासेस या सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम हैं कॉन्ड्रोस्टियाई, होलोस्टियाई एंड टीलियोस्टियाई। सुपर ऑर्डर कॉन्ड्रोस्टियाई। ग्रीक वर्ड कॉन्ड्रोस मीन्स कार्टिलेज एंड ऑस्टियन मीन्स बोन। Mouth opening large, scales usually ganoid, tail fin heterocircle, primitive ray-finned fish or cartilaginous ganoids. Chondrostiae, इसका अर्थ है कॉन्ड्रोज मीन्स कार्टिलेज तथा ऑस्टियन मीन्स बोन। मुख द्वार बड़ा होता है। शल्क प्राय गैनोइड होते हैं। टेल फिन हेट्रोसर्कल होता है। ये प्रिमिटिव रे फिन्ड फिशेस या कार्टिलेजिनस गैनोइड्स हैं। इनमें 2 ऑर्डर आते हैं: पॉलीप्टेरिफॉर्मेस, जिसका एग्जाम्पल है पॉलीप्टेरस, तथा दूसरा ऑर्डर एसिपेंसिरिफॉर्मेस, जिसका एग्जाम्पल है एसिपेंसर। सुपर ऑर्डर होलोस्टियाई। ग्रीक वर्ड होलोस मीन्स एंटायर, ऑस्टियन मीन्स बोन। माउथ ओपनिंग स्मॉल, गैनोइड और साइक्लोइड स्केल्स, टेल फिन हेट्रोसर्कल, इंटरमीडिएट रे फिन्ड फिश, ट्रांजिशनल बिटवीन कॉन्ड्रोस्टियाई एंड टीलियोस्टाई। होलोस्टियाई ये शब्द ग्रीक वर्ड होलोस से बना है, जिसका अर्थ है एंटायर, तथा ऑस्टियन, जिसका मतलब है बोन। इनमें माउथ ओपनिंग छोटी होती है। इनमें गैनोइड तथा साइक्लोइड स्केल्स पाए जाते हैं। टेल फिन हेट्रोसर्कल होता है। यह इंटरमीडिएट या मध्यम रे फिन्ड फिशेस होती हैं, जो कि कॉन्ड्रोस्टियाई और टीलियोस्टियाई के बीच अंतर्वर्ती होती हैं।
यानी इनके गुण कॉन्ड्रोस्टियाई तथा टीलियोस्टियाई के बीच के होते हैं। इसमें दो ऑर्डर हैं। ऑर्डर फर्स्ट एमीफॉर्मिस, जिसका उदाहरण है एमिया, और दूसरा ऑर्डर सेमियोनोटिफॉर्मिस, जिसका उदाहरण है लेपिडोस्टियस। सुपर ऑर्डर टीलियोस्टियाई। Greek word teleos means complete and osteon means bone. Mouth opening terminal small, scale cycloid, tenoid or absent, tail fin mostly homocercal, a hydrostatic swim bladder usually present, advanced or modern ray finned fishes, spiracle is lost, spiral valve in the intestine absent, conus arteriosus greatly reduced, there is an enlarged bulbous arteriosus. इनमें माउथ ओपनिंग टर्मिनल तथा स्मॉल होती है। स्केल साइक्लॉइड टिनॉइड प्रकार के हो सकते हैं या एब्सेंट हो सकते हैं। टेल फिन अधिकतर होमोसर्कल होता है। एक हाइड्रोस्टैटिक स्विम ब्लैडर अधिकतर उपस्थित होता है। ये एडवांस्ड या मॉडर्न रे फिन्ड फिशेज होती हैं। इनमें स्पाइरेकल्स नहीं होता। कॉनस आर्टेरियस हासित हो चुका होता है तथा एक बड़ा बल्बस आर्टेरियोसस उपस्थित होता है। इनके उदाहरण हैं लेबियो, क्लेरियस, एक्सोसिटस, एंगुला, हिप्पोकैम्पस, प्लूरोनेक्टिस आदि। तो आज हमने बोनी फिशेस या क्लास ऑस्टेक्टिस के बारे में पढ़ा, उनके सामान्य लक्षण तथा उनका वर्गीकरण। थैंक्स।